सोचिए कैसा हो अगर लाखों गुब्बारों को अचानक से आसमान में छोड़ दिया जाए और वो आकाश में एक रंग बिरंगा और खुशनुमा माहौल तैयार करते हैं। क्या हो जब हजारों लोग सड़क पर खड़े इन गुब्बारों को उड़ते देख रहे हों और इंतजार कर रहे हों कब ये उनकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही था 27 सितंबर 1986 की दोपहर का वो मंजर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में एक एनजीओ यूनाइटेड वे ने ऐसा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोची। जो उस समय हो रहा था वो सांसों को थामने वाला था, पर जो उसके बाद होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस मंजर को देखने के लिए लोग खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे, शोर मचा रहे थे, वो कुछ ही क्षणों में एक ऐसा हादसा बन गया जो अब तक के इतिहास में एक ऐसी भूल माना जाता है जो दोहराना कोई सोचना भी नहीं चाहता, जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग दुनिया के सबसे महंगे मार्केटिंग डिजास्टर्स में से एक मानते हैं। बात है साल 1986 की, जब अमेरिका के ओहायो स्टेट में काम करने वाली एक नॉन प्रॉफिट संस्था यूनाइटेड वे ने बलून फेस्ट 86 के नाम से एक फंड रेजिंग इवेंट करने का प्लान बनाया। यूनाइटेड वे इस इवेंट की मदद से दो चीजें अचीव करना चाहता था। पहले तो ये कि इस इवेंट से मिलने वाले पैसे से वो समाज की मदद कर सके, और दूसरा ये कि लोगों का ध्यान अपने शहर क्लीवलैंड की ओर खींच सके, क्योंकि पिछले ही साल दिसंबर महीने में कैलिफोर्निया में बने डिज्नीलैंड ने 10 लाख गुब्बारों को आसमान में छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। यूनाइटेड वे ने इस आइडिया से इंस्पायर होकर अपने शहर क्लीवलैंड में भी इससे 2 गुना बड़ा इवेंट करने की सोची, जिसमें वो 20 लाख गुब्बारों को फुलाकर एक साथ आसमान में छोड़ना चाहते थे। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए उन्होंने ट्रेव हीनिंग और टॉम होलोवर्थ जैसे प्रोफेशनल्स को भी साथ लिया, जो ऐसा काम करने में माहिर थे। क्योंकि इस मेगा इवेंट का टारगेट 20 लाख गुब्बारों में हीलियम गैस भरकर हवा में छोड़ना था, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर काम किया गया, जिसकी तैयारी में 6 महीने से भी ज्यादा का समय लगा। बहुत से अरेंजमेंट्स किए गए, जैसे इतने सारे गुब्बारों में कुछ ही घंटों में गैस भरने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स बुलवाए गए। हीलियम गैस की पाइपलाइंस बिछाई गई, एक बहुत विशाल जाल बनवाया गया जिसमें भरे हुए गुब्बारों को छोड़ने से पहले पार्क किया जा सके। जगह की सिलेक्शन से लेकर गवर्नमेंट के परमिशंस तक बहुत से काम किए गए। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन के लिए इतनी तैयारियां करी गई थी। सुबह सुबह ऑर्गेनाइजर्स के अलावा 2500 वॉलंटियर्स भी पहुंच गए, जो मिलकर इस काम को पूरा करने वाले थे। टीवी चैनल्स इस इवेंट को लाइव दिखाने की होड़ में लगे हुए थे। लोग इतिहास को अपने सामने बनता देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। सोचा गया था कि दोपहर में इन सब गुब्बारों को फुलाकर छोड़ दिया जाएगा, पर अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। ऑर्गेनाइजर को जब ये खबर मिली कि तेज बारिश और तूफान आने की संभावना है, इस डर से कि इतना बड़ा इवेंट बदलते मौसम के चक्कर में कहीं रोकना ना पड़ जाए, ऑर्गेनाइजर्स ने फैसला लिया कि 20 लाख की जगह वो बस 15 लाख गुब्बारों के साथ ही इस इवेंट को तय समय से पहले अंजाम देंगे। घड़ी में दोपहर के 1:50 हुए थे जब आखिरकार गुब्बारों से भरे जाल को खोल दिया गया और लाखों गुब्बारे एक के बाद एक हवा में तैरने लगे। ऐसा लगा मानो एक बहुत विशाल के बादल धरती से आसमान की ओर बढ़ता जा रहा है। देखने वाले तो बस आसमान की ओर तक ही लगाए देख रहे थे। रंगों की हुजूम पूरे आसमान को अपनी आगोश में ले रही थी। जैसे कि ऑर्गेनाइजर्स ने कल्पना की थी, ये समा देखते ही बनता था। जहां तक आदमी की नजर जा रही थी वहां पर बस गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई दे रहे थे। नीचे खड़े लोग इस आश्चर्य को देखकर अभी भी सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि देखते ही देखते शहर में मंजर बिल्कुल ही बदल गया। सामने से आते तूफान में इन उड़ते गुब्बारों को जमीन पर
वापस धकेलना शुरू कर दिया, जिसने पूरे शहर में उथल पुथल मचा दी। अचानक से इतने सारे गुब्बारे आसमान से नीचे गिरने लगे, जिसके कारण सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को आनन फानन में ब्रेक्स लगाने पड़ रहे थे। इस वजह से कई जगहों पर एक्सीडेंट की खबरें भी आई। एयरपोर्ट को भी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, जिससे फ्लाइट टाइम टेबल्स में अचानक बदलाव करे गए और पैसेंजर्स को बहुत सी परेशानियां हुई। बहुत से गुब्बारे जंगलों की ओर भी बढ़ते जा रहे थे, जिससे वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा इन गुब्बारों ने लेक ईरी और उसके आसपास के इलाके में भी बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी। जमीन पर गिरते इन लाखों गुब्बारों के कारण दुर्घटनाएं होने लगी। एक ऐसा भी अमेजिंग किस्सा हुआ था जब क्लीवलैंड से करीब 50 किलोमीटर दूर ये गुब्बारे लुई नोवोंस्की नाम की एक महिला के फार्म में गिरने लगे, जहां नोवोंस्की ने बेहद शानदार अरबी नस्ल के घोड़े पाल रखे थे। इन आसमान से गिरते गुब्बारों को देख एक घोड़ा इतना डर गया, वो इधर उधर दौड़ने लगा, जिस कारण वो फेंस से जाके टकराया, जिससे उस घोड़े को परमानेंट इंजरीज झेलनी पड़ी। अपने घोड़े की इस दशा को देखकर नोवोंस्की को बहुत ही गुस्सा आया और उसने क्लीवलैंड के यूनाइटेड वे पर हर्जाने के तौर पर मुकदमा भी कर दिया। अभी चीजें और भी खराब होनी बाकी थी। परिस्थितियां तो तब बिगड़ी जब पता लगा कि 2 मछुआरे लेक आयरी में लापता हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस इसलिए उन्हें नहीं ढूंढ पा रही हैं क्योंकि पूरी झील में हर जगह बस गुब्बारे ही गुब्बारे तैर रहे हैं। इतने सारे गुब्बारों के बीच उन मछुआरों का समय रहते पता नहीं लग पाया, जिसकी वजह से वो मछुआरे बाद में मृत पाए गए। इस हादसे के बाद मरने वालों के परिवार ने यूनाइटेड वे पर $3.2 मिलियन का मुकदमा कर दिया। नोवोंस्की और इन फिशरमैन के लीगल केसेस को यूनाइटेड वे ने आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया और सुलझा लिया। पर जनता को हुई इतनी परेशानी और कंपनी पर बैकलैश के चलते यूनाइटेड वे की इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो इवेंट एक अच्छी नीयत से करवाया गया था, वो आज एक ऐतिहासिक भूल के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली गई, बहुतों को परेशानी उठानी पड़ी, लाखों डॉलर्स पानी में बह गए, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा और अंत में कंपनी की रेपुटेशन तक दांव पे लग गई। इस इवेंट का असर ये भी हुआ कि बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट ने इस इवेंट और उसके ऑर्गेनाइजर्स को बहुत ही क्रिटिसाइज किया और खेद जाहिर किया कि हीलियम जैसी प्रेशियस नॉन रिन्यूएबल गैस को बस कुछ घंटों के मनोरंजन के लिए इतने बड़े स्केल पर बर्बाद कर दिया गया। इस एपिसोड के बाद यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में मास रिलीज ऑफ बलून्स पर बैन भी लगा दिया गया। इस डिजास्टरस बलून फेस्ट 86 से लोगों ने यह भी सीखा कि इतने लार्ज स्केल इवेंट को करवाने से पहले उससे होने वाले फायदे और नुकसान के हर पहलू को अच्छे से जांच लेना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।